हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे and बहुत अच्छे से अपनी रिविजन्स को कर रहे होगे। चलिए जी, आज 1 अक्टूबर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ द कोर्स रिवाइज कर चुके होंगे एंड हो भी जाना चाहिए बेटा। अदरवाइज आपकी जो सेकंड या थर्ड रिवीजन है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आप एक बार क्या कर सकते हैं, आप एक बार चेक कर सकते हो आप कितना कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, कितना आपका पेंडिंग है। उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हो। चलिए, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके लिए कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सब्जेक्ट वाइज मिल जाए तो आपके लिए इजीनेस आती है। इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए कौन सा चैप्टर आपके लिए इजी है, कौन सा आपके लिए मतलब कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको चेक कर सकते हो आप। तो इसी के लिए मैं आपके साथ एडवांस अकाउंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका पेपर नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपका कंटेंट बहुत ज्यादा हो चुका है एडवांस अकाउंट का, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली कुछ काम करना पड़ेगा आपने आने वाले अटेम्प्ट के लिए। चलिए जी, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एडवांस अकाउंट्स पे जैसे कि पता है आपको, आपके मेन 7 चैप्टर्स है जो कि अप्रोक्सीमेटली एग्जाम के अंदर 65 से 75 मार्क्स के बीच में आपके आ सकते हैं। दो ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुके हैं, दो अटेम्प्ट के बेसिस पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ये आपके 7 चैप्टर 70 मार्क्स के आसपास एग्जाम में कवरेज देंगे। और ये 70 मार्क्स के चैप्टर अगर आपके ठीक होते हैं तो आपके लिए बहुत ईजीनेस क्रिएट हो जाती है। आइए जी, सबसे पहले हम ब्रांच चैप्टर के बारे में देखते हैं। ब्रांच चैप्टर की वेटेज एज कम्पेयर टू पहले थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो दो अटेम्प्ट के अंदर जो ब्रांच चैप्टर है 6 मार्क्स और 6 मार्क्स का आ रहा है, वो भी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कमिंग एक्सपेक्टेशन जो मेरी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, यहाँ पे एक चॉइस ऑलरेडी इंटरनल हमारे पास होती है, तो 6 मार्क्स का ही आएगा आपका। और ऊपर से क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं आ रहा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन इसका आ रहा है। ठीक है, तो ब्रांच को लेकर मैं आप सब बच्चों एडवाइस करूंगा कि वैसे बहुत लेंथी टॉपिक है जहाँ पे आप डिपेंडेंट ब्रांचेस देखते हो, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं आपके, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, इनकॉर्पोरेशन, फॉरेन ब्रांच, तो बहुत लेंथी हो जाता है प्रोसेस आपका। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप डिपेंडेंट ब्रांच, आप जर्नल एंट्रीज प्लस साथ में फॉरेन ब्रांच प्रिपेयर कर चले जाओ अच्छे से। बाकी नॉर्मल को आप देख सकते हो एक बार, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ब्रांच के ऊपर उतना टाइम आप लगाने की उतनी जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज इस तरफ 6 मार्क्स का आपका टॉपिक है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। उसके बाद बायबैक, बायबैक बहुत सिंपल टॉपिक है, आप एक क्लास में इसको रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। बट बायबैक से आपके एमसीक्यू आने के चांसेस बड़े हाई होते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस कमिंग एग्जाम के अंदर बायबैक से आपके पास क्या आ सकता है, एमसीक्यू। और 7 to 8 मार्क्स में ये आपका कवर अप, मतलब ये 6 मार्क्स और ये क्या हो गया आपका 7 to 8 मार्क्स। इसको हम लिख देते हैं, ये 6 मार्क्स और ये हो गया 7 to 8 मार्क्स में। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फर्स्ट टाइम ये आया था 14 मार्क्स का, सेकंड टाइम ये आ गया एग्जाम के अंदर सिर्फ 4 मार्क्स का। बट मुझे उम्मीद है इस कमिंग एग्जाम से 7 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर आ सकता है। चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत जल्दी आप प्रिपेयर कर सकते हो इस चैप्टर को भी। ठीक है, तो मेक श्योर इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना। उसके बाद मैं बात करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट की। फर्स्ट टाइम 7 मार्क्स, नेक्स्ट टाइम भी 7 मार्क्स, बट इस टाइम 8 मार्क्स के साथ में क्या आ गया है, इसका एमसीक्यू भी आ गया था आपका। ठीक है जी, क्योंकि वैसे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका एएस के अंदर भी अलग से चैप्टर भी है, तो यहाँ पर मैं इसके अगेन मार्क्स जो दूंगा आपको 7 मार्क्स के लिए पक्का शॉर्ट शॉर्ट बोलूंगा। तो तीन ऐसे चैप्टर है हमारे पास, इनफैक्ट तीन नहीं, मैं बोलूंगा आपके पास चार ऐसे चैप्टर हैं जो आपके 7 to 8 मार्क्स में आ सकते हैं आउट ऑफ 7। ठीक है, इन चैप्टर्स को आप जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो, उतने लेंदी भी नहीं है, आप इजिली प्रिपेयर करोगे। अब बचे आपके पास 3 चैप्टर्स, जिसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे उम्मीद है फिर दोबारा उसका एटलीस्ट जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ये 10 मार्क्स का 14 मार्क्स का दे दें। ठीक है, अमलगमेशन तो आना ही 14 मार्क्स का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंसोलिडेशन दो अटेम्प्ट से 14 मार्क्स का है। तो तीन ऐसे चैप्टर जो 14 के बन रहे हैं यहाँ पर आपके। ठीक है, जो आ सकते हैं एग्जाम में। बट यहाँ पर मैं बोलूंगा आपको एक क्वेश्चन को छोड़ने का ऑप्शन होता है। तीन में से कोई भी दो चैप्टर अच्छे से आप प्रिपेयर करो, जो आपको पसंद है, चाहे वो अमलगमेशन हो, चाहे वो कंसोलिडेशन हो, जो आपको ठीक लगता है। आपको लगता है अमलगमेशन टफ है तो कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अमलगमेशन को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और उतना करके जाओ, एटलीस्ट वहां पे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना पड़े आप कर लो आप। ठीक है जी। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, आराम से आपको बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी होती है या प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर करना होता है, आप कर लेते हो यहाँ पर। तो चॉइस आपके पास क्या रहेगी, अमलगमेशन या कंसोलिडेशन। और आपको लगता है कि बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत लैक ऑफ टाइम है, दोनों में से एक चैप्टर अगर छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, बिकॉज वहां पे भी क्वेश्चन आपको अल्टीमेटली छोड़ना होगा। और मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि जो आपके 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन होते हैं, इनको आप लास्ट में करो और इनमें से कोई एक क्वेश्चन को ही ड्रॉप करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो छोड़ ही सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 इजी होता है बहुत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो मौका मिलेगा ना छोड़ने का एग्जाम में, वो या तो कंसोलिडेशन या मुझे लगता है अमलगमेशन। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो, स्ट्रेटेजी बना सकते हो। और एक जब चैप्टर इतना बड़ा कम हो जाएगा या फिर उसको बहुत ऊपर ऊपर से रिवाइज करोगे तो आपको बहुत वर्क प्रेशर बेटा लो हो जाएगा, आप ट्रस्ट में।
ठीक है जी, बस छोटी सी मैंने बात करनी थी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच बेटा।